शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी शौहर के उस हिस्से को दबाए, हर घर में इतनी दौलत आएगी। जो भी औरत ये अमल करेगी चंद दिनों में करोड़पति बन जाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, शौहर के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है कि जिसको अगर बीवी दबाए तो उस घर में बेपनाह रिज़्क बारिश की तरह बरसेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क में इजाफे के लिए कौन सा बाकमाल अमल बताया कि जिसको करते ही सहाबा पे रिज़्क की बारिश होने लगी। ये तमाम बातें इस वीडियो में तफसील से शामिल की जाएगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो खास खवातीन के लिए है जो कि शादीशुदा हैं। शौहर के उस हिस्से को दबाने से घर में इतनी दौलत आती है कि जितना मर्जी खर्च कर लें कभी दौलत और रिज़्क में कमी नहीं आएगी। आज मैं आपको ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ खास तौर पर खवातीन को, जिसे सुनकर आप इस अमल के बगैर रह नहीं सकेंगे। रात को सोने से पहले औरत ने शौहर का यह हिस्सा दबा लिया जिससे आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो दौलत की इतनी फरावानी होगी और ऐसी जगह से रिज़्क मिलेगा कि आपको गुमान ही नहीं होगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी मर्द और औरत का निकाह होता है और मियाँ बीवी बन जाते हैं और जिस घर में औरत दुल्हन बनकर जाती है तो घर वाले चाहते हैं कि औरत का नसीब अच्छा हो, घर को संभाले, शौहर के घर वाले की अच्छी खिदमत करे, जिसके अपने नसीब के बाइस शौहर को अच्छा रोजगार मिले। जैसा कि आपने सुना होगा कि रिज़्क औरत के नसीब से मिलता है और औलाद मर्द के नसीब से मिलती है। इसी तरह बहुत सी बातें आपको मुआशरे में सुनने को मिलती हैं। हदीस पाक में आता है कि निकाह के जरिए रिज़्क तलाश करो और औरत से निकाह करो, क्योंकि ये औरतें अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास रिज़्क में बरकत लेकर आएंगी। दोस्तों, एक बार एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अपनी तंगदस्ती की शिकायत की और कहा कि मैं बहुत तंगदस्त हूँ और गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मेरी गुर्बत ही नहीं चाहती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर लाजिम है कि तुम शादी कर लो, यानी निकाह कर लो। निकाह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत और तरक्की रखी है कि बेरोजगार को भी रोजगार मिल जाता है, जबकि तंगदस्त आदमी की तंगदस्ती दूर हो जाती है। रिज़्क में बेहतरीन बरकत पैदा हो जाती है, जबकि आज के दौर में लोग निकाह करने में बहुत देर कर देते हैं। जब तक पैसा ना आ जाए, अच्छा घर ना आ जाए, अच्छी गाड़ी ना आ जाए, निकाह की तरफ देखते भी नहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों से निकाह करो, वो तुम्हारे लिए माल लाएंगी, यानी इनके आने से अल्लाह ताला माल में बरकत देगा। दहेज लाना मुराद नहीं। औरत हमेशा ये चाहती है कि उसका शौहर घर में इतनी दौलत लाए जो कभी ख़त्म ना हो, तो ऐसी औरत को चाहिए कि आज से ही ये अमल लाजमी कर ले। शौहर अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करता है, वो चाहता है कि इसके घर वाले सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें, किसी से कुछ मांगना ना पड़े और अपनी ही कमाई हुई दौलत से बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। दूसरी तरफ कुछ ऐसे शौहर भी होते हैं जिन्हें अपनी बीवी और बच्चों की कोई परवाह ही नहीं होती। ऐसे मर्द ज़िंदगी भर जलील और ख्वार होते रहते हैं जो अपनी बीवी और बच्चों की कदर नहीं करते। अगर शौहर घर में पैसे कम लाता है और उसका काम सही तरीके से नहीं चल रहा, कमाई बहुत कम है, तो औरत को चाहिए कि रात को उसके बिस्तर पर जाए और आराम आराम से उसके पाँव दबाना शुरू कर दे। जैसे जैसे वो पाँव दबाए वैसे ही ये पढ़ती रहे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो इसमें मुबारक हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। औरत अपने नरम हाथों से शौहर के पाँव दबाए और साथ साथ इसका विर्द करती रहे, जो अल्लाह पाक के दो बेहतरीन आसमाए मुबारक हैं। शौहर के पाँव दबाने के साथ साथ उसका विर्द जारी रखें। मोहतरम दोस्तों, ये मियाँ और बीवी का रिश्ता भी कुदरत ने इंसान के लिए कैसा प्यारा रिश्ता बनाया है। इंसान सोचे तो सोचता रह जाए, एक वो लड़का या मर्द जिसे उस लड़की या औरत ने कभी देखा भी नहीं होता, मिले भी नहीं होते, लेकिन निकाह हो जाने से एक दूसरे की कुल कायनात बन जाते हैं, मोहब्बत भर देता है। वो पैदा करने वाला दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ देता है। ये निकाह के बोल सारी अजनबियत ख़त्म कर देते हैं। वो लड़की और लड़का जो किसी भी गैर के करीब आने पर चीख पड़ते हैं, लेकिन जब यही लड़का और लड़की
उस निकाह के खूबसूरत बंधन में बंधते हैं तो एक दूसरे के लिए लिबास बन जाते हैं। इन्हीं लड़की और लड़के के माँ बाप इन्हें सनफ मुखालिफ से बात करने को मना करते हैं। मोबाइल तक की चेकिंग कर लेते हैं कि कहीं किसी के चक्कर में तो नहीं, लेकिन जब अपनी औलाद को इस प्यारे से रिश्ते में बांधते हैं तो फिर इन्हें कभी एक दूसरे से बेरुखी होने या बात ना करना देखकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई जाओ एक दूसरे के करीब जाओ, बातें करो और ना रहो एक दूसरे के बिना। हालांकि ये लड़का और लड़की हैं तो अभी भी ये दोनों एक दूसरे के लिए सनफ मुखालिफ ही, लेकिन एक दो लफ्जों ने इन दोनों का पर्दा खत्म कर दिया और दोनों को एक दूसरे की कुल कायनात बना दिया। वो माँ बाप जो अपनी बच्ची को भी मोती की तरह छुपा कर रखते हैं, वही उसे खूब बना सवार कर उसे एक मर्द के हवाले कर देते हैं कि हाँ, अब वो मर्द कोई खाली अजनबी मर्द नहीं बल्कि साइन करके अपने आप को ये बता रहा है कि अगर अंकल आंटी, मैं अब आपकी बेटी का मुहाफिज हूँ। और इस लड़की के वालिदैन भी जो अपनी औलाद को लड़कियों से मिलने पर पाबंदी लगाते हैं, उनका बेटा जब कबूल है कि अल्फाज कहता है तो किसी की बेटी को खुद उसके हवाले कर देते हैं। हाँ, ये है तुम्हारी खेती, जाओ इसमें दाखिल हो जाओ। क्या प्यारा है ये रिश्ता, क्या खूबसूरती है इसमें, और क्या पैदा करने वाले की कुदरत है कि बस एक खुतबा और उसके बाद चंद अल्फाज कहने से दो लोगों का एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो जाना, कुर्बतों का, रफाकतों का ताल्लुक बन जाना कि इंसान कह उठे कि हाँ, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और ये खूबसूरत सा बंधन बंधने से ये मोहब्बत पैदा हो जाना तो फिर सिर्फ ज़बानी दावों को भी ज़रूरत नहीं रहती कि ये तो बहुत प्यारा रिश्ता होता है। और इसी रिश्ते को तोड़ने की कोशिश इबलीस तो करता ही है और आज इसी पर ज़रबकारी है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि इसे टूटने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए कि वहाँ ये रिश्ता तो ख़ानदान की बुनियाद है। इंसान अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतरीन और हसीन अंदाज में गुजारना चाहता है, जिसमें ना मुआशी परेशानियाँ हों और ना ही माशरती और बदअखलाकी पर मबनी बुराइयाँ हों। हर तरफ से सुकून और इत्मीनान के साथ उसके करीब उसके शब रोज़ बसर हों। इंसानी तहजीब और तमद्दन के शुरुआत ख़ानदान से और इसकी बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के ज़रिए पहले घर और ख़ानदान की शक्ल में डाली गई। मोहब्बत और इंसानियत जो इंसानी नफ्स के ज़मीर में शामिल है, ख़ानदान के इस्तेकाम और बका का बाइस बनी। इंसानी रूह हमेशा उसके लिए ताब रही है। जो इंसान उसके बगैर जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी अजियत का शिकार है। 21वीं सदी को इंसानी तरक्की का उरूज और इंतहा समझा जाता है। जहाँ ये सदी इंसानी दिमाग की तरक्की के इंतहा को ज़ाहिर करती है, वहीं ये इंसानी मोहब्बत की तबाही का आगाज़ भी है। और उसने मादी सहूलतों, आसानियों और मशीनों के एवज़ इंसानी वजूद से वाबस्ता रिश्तों और मोहब्बतों का खात्मा भी कर दिया। मौजूदा दौर में इन्हीं बुनियाद पर मगरिब में ख़ानदानी निज़ाम तबाह और बर्बाद हो चुका है। हर ख़ानदान मर्द और औरत के निकाह के ज़रिए वजूद में आता है। जैसे शौहर और बीवी का नाम दिया गया, उसकी बुनियाद मोहब्बत पर हुआ करती है। इस्लाम जोज़ैन के दरमियान मोहब्बत और शफ़क़त और एहतराम, हमदर्दी और इसारो एतमाद का रिश्ता कायम करता है। इसलिए उसने शौहर और बीवी को एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि माउन, मददगार करार दिया और उसे लिबास से ताबीर किया। अल्लाह ताला का इरशाद है, वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए। मज़ीद के अल्लाह ताला ने दोनों को एक दूसरे के लिए बाइसे सुकून बनाया। इरशाद बारी ताला है, और उसकी निशानियों में से ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिन से हुई बीवियां पैदा की ताकि तुम उनके साथ सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। मोहतरम दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन औरत के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, इसका तर्जुमा है, बेहतरीन औरत वो है जिसे शौहर हुक्म दे तो वो उसकी बात मानती हो, जब शौहर उसे देखे तो वो उसे खुश कर देती हो, औरत अपनी और अपने शौहर के माल की हिफाजत करती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में एक जिम्मेदार बीवी की बहुत अहम खुसूसियात बयान फरमाई हैं। नंबर 1, हुक्म मानने वाली। 2, शौहर को खुश रखने वाली। 3, माल और इज्जत की हिफाजत करने वाली। बेहतरीन बीवी वो है जो एक शौहर की खूबियों पर नज़र रखे और उसके अयूब और खामियों को नज़रअंदाज करती रहे। 2, तकलीफ उठाकर भी शौहर को आराम पहुंचाने की कोशिश करे। 3, शौहर से उसकी आमदनी से ज़्यादा मुतालबा ना करे और जो मिल जाए उस पर सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी बसर करे। शौहर की मुसीबत में अपनी वफादारी का सबूत दे
शौहर किसी मामले में ज्यादती कर बैठे तो बवाल न करे, बल्कि सुलह और सब्र का रास्ता इख्तियार करे। मायका और ससुराल दोनों घरों को अपना समझे, सबकी इज्जत का ख्याल करे। पड़ोसियों और मिलने जुलने वाली औरतों के साथ खुशी, अखलाकी और शराफत का बर्ताव करे। दीनी तालीमात और नमाज रोज़े की पाबंदी करे और हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद अदा करती रहे। ससुराल में से कोई कड़वी बात कर दे तो जवाब में खामोश रहे और शौहर से शिकवा शिकायत करके झगड़े का सामान ना करे। शौहर के माँ बाप और आने वाले मेहमानों को बोझ और मुसीबत ना समझे, बल्कि अपने घर के लोग समझते हुए हुस्ने सलूक से पेश आए। घर आबाद रखने और पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए समझदारी से काम लेना बहुत ज़रूरी होता है। बोलने की जगह पर खामोश रहना और खामोश रहने की जगह पर बोल पड़ना बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर देता है। लिहाजा अगर किसी प्रॉब्लम को समझदारी से हैंडल किया जाए तो ये रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। बचत उसमें है कि कोशिश करके सोच को मस्बत रखें, मफाहमत की पॉलिसी अपनाएं और टकराने की बजाय बचकर चलने को कामयाबी समझे कि यही जिंदगी को पुरसुकून गुजारने का रास्ता है। माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना भी समझदारी की निशानी है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि यह निशानी आपकी शख्सियत में लाजमी पाई जाए। मोहतरम दोस्तों, औरत को हमेशा याद रखना चाहिए, उन खूबियों को अपनाकर औरत घर की नौकर या किसी की गुलाम नहीं बनती, बल्कि घर भर की इज्जत और आबरू सबकी नज़र में अदब की हकदार और बहुत सारे मामलात में मलका की हैसियत इख्तियार कर जाती है। किसी ने बहुत खूब कहा कि बेवकूफ़ औरत शौहर की नाफरमानी करके और उसे अपना फर्मा बरदार बनाकर गुलाम बनाने की कोशिश करती है, यूं वो गुलाम की बीवी बन जाती है, जबकि अक्लमंद औरत शौहर को बादशाह की हैसियत देकर मलका बन जाती है। इस्लाम ने मियाँ बीवी की सरगर्मियों के दायरे मुतय्यन कर दिए हैं कि दोनों में से हर एक का मखसूस किरदार और दायरा अमल है, जिसमें हुस्ने राह करम हर एक से उसी के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसके मुताल्लिकीन और मातहत लोगों के बारे में सवाल किया जाएगा। हाकिम अपनी रायत के हवाले से जिम्मेदार है, मर्द अपने घर वालों के मुताल्लिक जिम्मेदार है और औरत अपने शौहर के घर और अपने बच्चों की जिम्मेदार है। तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और इससे इसकी रायत के बारे में पूछा जाएगा। मोहतरम भाई और बहनों, यह एक ऐसा अमल है जो अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, क्योंकि मियाँ बीवी मोहब्बत होना और एक दूसरे की तरफ प्यार से देखना घर में बेहतरीन रिज़्क और बरकत लेकर आता है। एक इसमें मुबारक जिसका मतलब है अल्लाह गनी है और वो आपके शौहर को भी फिट कर देगा, आपके शौहर के रिज़्क, दौलत और कारोबार में इजाफा फरमा देगा, आपके शौहर को माला माल कर देगा। जबकि दूसरे नंबर पर या वदूदू, ये इसम मियाँ बीवी के दरमियान आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए है। यानी अगर मियाँ बीवी में किसी वजह से नाराज़गी पैदा हो जाती है तो ये इसमें मुबारक दोनों में मोहब्बत पैदा कर देगा। या गनीयू या वदूदू, इस इसमें मुबारक का आपने विर्द करना है तो इस वीडियो में बताए गए छोटे से वजीफे की बरकत से मियाँ और बीवी दोनों के दरमियान मोहब्बत बढ़ जाएगी और उनकी दौलत में भी इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, दरअसल बात यूँ है कि जब औरत अपने खाविंद की खिदमत करती है तो इस अमल से उसे सवाब भी मिलता है। मियाँ बीवी का प्यार मोहब्बत से रहते ही घर में इतनी बरकत पैदा कर देता है कि उन्होंने सोचा नहीं होता। और औरत जब प्यार मोहब्बत से अपने शौहर के पांव दबा रही होती है और साथ साथ इसमें मुबारक का विर्द कर रही होती है तो इस अमल से उसके रिज़्क में इजाफा होगा और साथ साथ आपस में मोहब्बत भी पैदा होगी। याद रखें कि मियाँ और बीवी के दरमियान नाराज़गी रिज़्क और दौलत को बहुत ज़्यादा कमी का बाइस है। लिहाजा मियाँ बीवी को चाहिए कि तौबा कर लें और एक दूसरे से नाराज़ ना हों। मियाँ और बीवी का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि जिसमें हल्की सी भी नाराज़गी या नाचाकी आ जाए तो इंसान का घर जहन्नुम बन जाता है और घर का सारा सुकून तबाह और बर्बाद हो जाता है। और अगर सारा सुकून तबाह और बर्बाद हो जाता है, अगर यही रिश्ता खुशी और प्यार मोहब्बत में बदल जाए तो इस घर में सुकून ही सुकून रहता है। उस घर से बरकत कभी ख़त्म नहीं हो सकती, रिज़्क की भी कभी कमी नहीं आती। अक्सर ये बात देखने में आई है कि आजकल कुछ लोग दूसरे मियाँ बीवी को आपस में प्यार और मोहब्बत से रहता नहीं देख पाते। इससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि ये लोग प्यार मोहब्बत और सुकून से रहें, तो उनमें नाराज़गी, लड़ाई झगड़े पैदा करने के लिए बहुत से हरबे आजमाए जाते हैं।
لیکن جو میاں بیوی زندگی بھر کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے، کوئی چاہے کچھ بھی کر لے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ پاک بھی ایسے میاں بیوی کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جسے اس کا خاوند جب دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اگر شوہر اس سے کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اگر شوہر گھر میں نہ ہو تو وہ اس کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ محترم دوستو، اللہ رب العزت مرد اور عورت کا خالق ہے، اور وہی ان کا محافظ ہے، اور ان کی عیوب و محاسن سے بھی بخوبی واقف ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ شیطان ان کا اصلی دشمن ہے، جو ان میں اختلافات پیدا کر کے طلاق تک نوبت لے جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خوشگوار اور ازدواجی زندگی بسر کرنے کے اصول بڑی شر و بست کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ آج کل معاشرے کا یہ ایک نہایت گمبھیر اور سلگتا ہوا مسئلہ بن چکا ہے۔ اکثر گھرانوں میں میاں بیوی کے تعلقات کشیدہ ہیں، جس کے نتیجے میں اکثر طلاقی ہو رہی ہے۔ وہ عورتیں بیویاں تمہارے لیے پردائے زینت اور آرام ہیں، اور تم ان کے لیے پردائے زینت اور آرام ہو۔ یعنی شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوش اسلوبی سے بیان فرمایا ہے۔ جیسے وہ بیوی تمہارے لیے لباس ہے، ویسے ہی تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس لحاظ سے دونوں کے حقوق اور فرائض مساوی ہیں۔ لباس پردہ ہے، ہر عیب کو چھپاتا ہے، زینت ہے، حسن و جمال کو نکھارتا ہے، راحت ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے۔ گھر ایک سلطنت کی مانند ہے، جہاں میاں صدر اور بیوی وزیر اعظم اور بچے رعایا کی مانند ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے حقوق و فرائض پورے نہیں کرے گا تو گھر کا نظام درہم بھرم ہو جائے گا، وہاں سے خیر و برکت اٹھ جائے گی، اور میاں بیوی ٹینشن کا شکار ہو کر رہ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے گھریلو حالات تباہ اور برباد کر دے۔ میاں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ بیوی تمہاری فرما بردار نہیں، اور بیوی کے دل میں خطرہ پیدا کرتا ہے کہ تیرا میاں تجھ سے پیار نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے خاوند پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے جذبات کی قدر کرے، تاکہ گھر کا سکھ چین برقرار رہے۔ اے ایمان والو، نہیں حلال تمہارے لیے کہ وارث بن جاؤ، عورتوں کی زبردستی اور نہ روکی رکھو انہیں تاکہ لے جاؤ کچھ حصہ اس مہر وغیرہ کا جو تم نے دیا، انہیں باوجود اس صورت کا ارتکاب کریں، کھلی بدکاری کا، اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ عمدگی سے۔ پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں تو صبر کرو، شاید تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور رکھ دی ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر کثیر۔ یعنی خوابوں اور تمناؤں کی دنیا اور حقائق کی دنیا میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر تمہارا رفیقہ حیات کا معیار حسن جمال اتنا اونچا نہیں جس کا تم تصور کیے ہوئے تھے، یا اس کے اعتبار و اخلاق اتنے مثالیں نہیں جن کے تم مطمئن تھے، تو دل برداشتہ ہو کر اجواز کے اس رشتے کو توڑ نہ دو، بلکہ ان کوتاہیوں اور خامیوں پر صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید نہیں کہ تمہیں اس بیوی سے ایسی نجیت و سعید اولاد عطا فرما دے جو تمہارے نام کو روشن کر دے۔ یا جب زندگی کا کارواں آزمائش اور ابتلا کی سنگ لاکھ وادی میں قدم رکھے تو تمہاری یہ بیوی تمہارے عزم و حوصلے کو بلند رکھنے میں اس گلِ رانہ سے زیادہ مفید ثابت ہو جس کی بو وفا اور رنگ صفا کو باد سبوم کا ایک ہی جھونکا مرجھا کر رکھ دے۔ انسانی حسن و جمال کا آئینہ صرف نگاہ ہی تو نہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی آئینے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سن لیجئے۔ ترجمہ: تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرتا ہے۔ کاش ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ وہ گھر جس میں میاں بیوی کی ان بن ہو، وہ کبھی سچی مسرتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ترقی کر سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے جسے جب تم دیکھو تو مسرور ہو جاؤ، اسے حکم کرو تو وہ بلا حیل و ہیبت اطاعت کرے، اور اگر تم کہیں باہر جاؤ تو وہ تمہاری غیر حاضری میں اپنی عصمت کی اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ ایک مسلمان خاتون کو ان خوبیوں سے آراستہ ہونا چاہیے۔ اس مرد سے بھی زیادہ کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے جس کی رفیقہ حیات ان خوبیوں کی مالکہ ہو۔ بالخصوص ایسی بیویوں کو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے جن کے شوہر روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک مصروف کار ہیں۔ ان کی عدم و موجودگی میں حسب و نسب میں ڈاکہ ڈالنا بے حد سنگین جرم ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ محترم دوستو، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ پوجھ عطا فرمائے اور میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔